अहमद है। मैं यहाँ RRIOM पटना में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड मेडिसिन है। और मैं अपने देशवासियों को, ख़ासतौर से अपने पटना वासियों को, सभी को 2025 नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब स्वस्थ रहें। सब लोग जो है जिन्होंने 2024 में अपनी मनोकामनाएं मांगी थी, वो अगर पूरी नहीं हो तो 2025 में वो पूरी हो जाएं और पूरी तरह से उनकी जो है जो संपत्ति है, जो उनकी समृद्धि है और जो क्या कहते हैं उनका बुढ़ापा है, वो अच्छी तरह से गुजरे और सब स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपने देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। अभी 2024 में हम सभी हैं और 2025 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार प्रवेश करने वाले हैं। निश्चित रूप से नयापन जो है बहुत कुछ सिखा करके जाता है पुराना वर्ष, और नया वर्ष में नया कुछ करने की एक अलग एनर्जी प्राप्त होती है हम सभी को। तो 2025 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। सभी जनमानस को, सभी प्रेमियों को, सभी लोगों को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जीवन में बहुत अच्छा करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नए वर्ष की। 70वें BPSC परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। और बहुत ही पीड़ा देने वाला विजुअल्स भी हम लोगों के सामने आया। सभी जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है मजबूती के साथ। मैं एक युवा हूं और युवाओं का दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बात को भी आप लोगों के समक्ष जो है रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये इशू BPSC 70वीं परीक्षा को लेकर के आया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज को बुलंद किया और लगातार हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से एक नैतिक समर्थन हम सभी लोगों ने उन अभ्यर्थियों को देने का काम किया। और आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, तो 28 नवंबर को विधानसभा में भी हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमारे सारे विधायकों ने एक सुर से आवाज भी उठाया था। हम लोगों ने तख्ती भी ली हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन जो है किसी भी प्रकार में नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी जो है लिखा। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हैं और लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है उस ढांचे के अनुसार नेता विरोधी दल होने के अनुसार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा। हालांकि चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। दौरा दौरा के उस समय भी लोगों को पीटा गया, कई का सर फोड़ा गया, DM तक ने झापड़ मारा, हाथापाई हुई। और बाद में उसके बाद जो BPSC है, आयोग जो है, वो जस्टिफाई करता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना था। उस समय भी हमने सवाल उठाया था कि 10-15 दिन से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा में ये मुद्दा उठ रहा है,
तब क्यों नहीं बीपीएससी ने इसको क्लैरिफाई किया? उस समय भी कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया। फिर देखिए, परीक्षा होता है 13 दिसंबर 2024 को। जब परीक्षा हो रहा था तो कई स्टूडेंट्स ने हमसे भी संपर्क किया परीक्षा के बाद कि पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, कई सेंटरों में जो है पेपर टाइमली नहीं दिया गया, कई जगह जो है जो सील्ड क्वेश्चन पेपर होता है वो सील्ड नहीं था, पहले से ही टीचर्सों के पास जो है वो क्वेश्चन पेपर पहले से ही मिला हुआ था। और लगातार इस बात आई कि पेपर जो है लीक हो गया। उस समय इमीडिएटली बीपीएससी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। लेकिन कुछ छात्रों ने सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ अपनी बात को रखा और बीपीएससी को 15 या 16 दिसंबर ऐलान करती है कि जहां 12,000 छात्र बापू सभागार जो स्थल था वहां जो है उस सेंटर का रद्द कर दिया जाता है। अब बात यह है कि जब पेपर लीक हुआ है तो एक सेंटर का ही क्यों रद्द किया गया? ये एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही है। इसलिए छात्रों ने फिर से आंदोलन किया, आवाज उठाई कि री एग्जाम होना चाहिए फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। और री एग्जाम के पक्ष में मैं भी खड़ा हूं, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और अगर एक सेंटर में नहीं, कई सेंटरों में, कई जिलों में ऐसी बात आई कि क्वेश्चन पेपर लीक है, समय पे पेपर नहीं मिल रहा है, पेपर सील, क्वेश्चन पेपर सील नहीं थे, तो अगर रद्द करना चाहिए तो रद्द सबके लिए होना चाहिए। और शांतिपूर्वक जो हमारे अभ्यर्थी थे, गर्दनी बाग जहां उनको स्थल मिला हुआ था, शांतिपूर्वक जो है धरना कर रहे थे। और बीपीएससी और सरकार जो है दबाव में थी। लगातार भूख हड़ताल जो है छात्र कर रहे थे। और मुझे याद है कि हम लोगों ने नैतिक तौर पे सभी लोगों को हर एक कहीं भी लाते थे, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन अभ्यर्थियों का समर्थन में हम हमेशा रहे। 19 दिसंबर को तकरीबन 11 बजे कुछ अभ्यर्थी मुझे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, आप एक बार गर्दनी बाग हमसे मिलने जरूर आइए। 19 तारीख को हम कटिहार में थे और हमने रात की ट्रेन पकड़ी और रात में ही हम जो है कटिहार से पटना पहुंचे। और पटना पहुंचते ही हम गर्दनी बाग सीधे गए, उन अभ्यर्थियों की समस्याओं को जाना और हमने अपना समर्थन, नैतिक समर्थन, पूरा समर्थन जो है उनको दिया। पहले छात्र कहते थे कि कोई राजनीतिक रूप से ये आंदोलन नहीं होना चाहिए, राजनीति के लोगों को नहीं आना चाहिए, लेकिन कई लोगों ने मुझे बुलाया और एक राजनीतिक के हैसियत से नहीं बल्कि एक युवा होने के नाते हम वहाँ पहुँचे, लोगों की पीड़ा को हमने सुना, उनका हम पूरा समर्थन हम लोगों ने किया। और उसके बाद आप देखिएगा 22 दिसंबर को फिर से 21 की रात में हम मिले अभ्यर्थियों से और 22 दिसंबर को हमने पुनः मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि री एग्जामिनेशन जो है होना चाहिए। और जो भी छात्रों ने हमको बताया था उन सारी बिंदु, जितने भी इश्यूज थे, उसको हमने अपने चिट्ठी में जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। आप देखिएगा
11 दिन से लगातार जो शांतिपूर्वक जो तरीके से गर्दनी बाग में जितने छात्र छात्राएं धरना दे रहे थे, वो लगातार सरकार और आयोग जो दबाव में थी। लेकिन हम सरकार में भी रह चुके हैं और सरकार में रहने के अलावा हमें वो सिस्टम भी पता है कि अगर आंदोलन को कुचलना है तो कैसे कुचला जाता है। देखिए, पहली बात तो बीपीएससी आयोग क्या है? कुछ नहीं है। जो है केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, क्लैरिफाई होना पड़ेगा। आयोग कुछ नहीं है। आयोग के चेयरमैन को किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने बनाया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट हो गई कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनी बाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी, परीक्षा आने वाली है 6 जनवरी को। अभी समय था। अगर भूख हड़ताल और गर्दनी बाग स्थल में 4 तारीख को जो है परीक्षा शायद होना है, लेकिन अभी समय था। अगर भूख हड़ताल और आपका
धरना गर्दनी बाग में होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है झुकती, मुख्यमंत्री को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता। आज भी हम कह रहे हैं कि इसका आज 17वीं बीपीएससी परीक्षा लीक हुई है, एग्जामिनेशन रद्द हुआ। आगे भविष्य में और भी परीक्षा होगी, होती रहेगी। क्या आगे भी भविष्य में भी इसी तरीके से हमारे छात्र छात्राएं आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, संघर्ष करेंगे और पेपर जो है लीक होता रहेगा, किसी अधिकारी पर जो है कार्रवाई नहीं होगी? तो इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है, वो राजनीति ही है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं जितने हमारे फेसबुक पे जुड़े लाइव साथी सुन रहे हैं, हम पूरी तरीके से ये कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोग जो है अपने आवाज को बुलंद कीजिए। उसमें ताकत है। किसी के भी, चाहे मेरे या किसी और के कहने पे आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन शुरुआत छात्र छात्राओं ने, अभ्यर्थियों ने किया था। ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता का नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल अभ्यर्थियों का होगा, छात्र छात्राओं का होना चाहिए। ये आपकी ताकत है और इस आंदोलन को किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और 4 तारीख को परीक्षा होने वाली है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाएं। हमने 2-2 बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। अगर मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो हमारी कोशिश होगी उनसे समय लेकर के हम मिलने जाएं और मिल करके जो है इस समस्या का समाधान निकालें। तो आप सब लोग जो हैं उम्मीद मत खोइए और जो दर्द आप लोगों ने सहा है, जो तकलीफ आप लोगों ने सही है, इसका भी हिसाब होकर के रहेगा। लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। शांतिपूर्ण ढंग से कोई आंदोलन किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस चीज को, इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है, जितने हमारे युवा साथी हैं, जितने हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, सभी लोग जो हैं अपना नैतिक समर्थन और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप लोग इन अभ्यर्थियों के लिए आप लोग आवाज उठाने का काम कीजिए और सरकार, बहरी जो सरकार है, उसको आप लोग जगाने का काम कीजिए। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है। बिना जाने हम नहीं कह रहे हैं, हम जानते हैं, तभी हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है। कितने लोग जो है सुसाइड करेंगे, कितने लोगों पे लाठियां डंडे बरसाए जाएंगे, तब जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी जागेंगे। ये जनता की सरकार नहीं, ये भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। 20 साल से एक ही सरकार चल रही है। अगर किसी जमीन में खेती होती है तो एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर बोइएगा 20 साल तक, तो जमीन भी बंजर होगा और फसल की उपज भी नहीं होगी। अब हम सब लोगों को इसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब ऐसे बिहार चलने वाला नहीं है। टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा बिहार चलने वाला नहीं है। अब नया ब्रांड का नया बीज लगाना पड़ेगा, ताकि आने वाली फसलें भी अच्छी हों और आने वाले नस्लों के भविष्य को भी हम लोग संवारने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम आए हैं और हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। और इस बात को हम कई एक बार कहे हैं कि हम अगर जो अभ्यर्थी हैं, हम अपने से कुछ नहीं कहेंगे। हम लगातार हर एक प्लेटफॉर्म पे हमने आवाज उठाया है। अगर मुख्यमंत्री से मिलना भी होगा तो हम समय लेकर के उनसे मिलेंगे, अगर वो समय देते हैं तो।
हमें कोई आपत्ति नहीं आपकी आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की। आप जैसा अभ्यर्थी चाहेंगे वैसा पूरा विपक्ष बिहार का हम लोग करेंगे। यही बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। सरकार ना भूले कि ये जेपी की क्रांति की भूमि है और इसी के उपज माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहे, हमारे पिता छात्र नेता रहे, नीतीश जी ने भी आंदोलन किया, तो नीतीश जी को याद करना चाहिए। वो भूले ना सरकार कि वो जेपी के क्रांति की भूमि के हैं। युवा जात पात में नहीं फंसने वाला है इस बार। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम युवा जात पात में ना फंसे, अपने मुद्दे पर अड़े रहें, तभी हमें सफलता मिल सकती है। और तेजस्वी आपके साथ हमेशा खड़ा है। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।